आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम एक्यूप्रेशर में शरीर की ऊर्जा को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे संतुलित किया जाए, इसके बारे में कुछ अन्य जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और इस बिंदु को ऐसे दबाते हुए इस बिंदु को दबाने से आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा परम चेतना से कनेक्ट होती है और आंतरिक ऊर्जा संचारित होने लगती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम हाथों से कैसे अपने शरीर को और अपने शरीर की ऊर्जा को हम संतुलित कर पाएं। हमारी हाथ की उंगलियां अलग अलग द्रव्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनसे होके चेतना अंदर की तरफ जाती है और यहां तक आती है। तो ये संपूर्ण शरीर की चेतना के ऐसे बिंदु हैं जहां पे चेतना का एक सिरा अवश्य ही मिलता है। तो इन नाखूनों के पास जो हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है पूरे शरीर में, वो इन नाखूनों के पास आती है या इन नाखून के पास से जाती है और इन अंगुलियों के पोरों के माध्यम से हम बाह्य चेतना से आंतरिक चेतना का संसर्ग कराते हैं, संपर्क कराते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखिए, आप अपने अंगुलियों को ऐसे बनाइए, एक अंगूठा और ये तर्जनी उंगली का ये, और अपने किसी भी उंगली को ऐसे पकड़िए, इस फिंगर को, और फिर इसको ऐसे और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्के दबाव के साथ इसको घुमाइए 10-10 बार प्रत्येक उंगली को। ये आप ऐसे घुमाइए तो आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी। आप महसूस करने लगेंगे कि आप के अंदर एक नई प्राण शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वस्तुतः शरीर में वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से और संतुलन से रोग आते हैं। अगर ये संतुलित हैं तो रोग ठीक रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। अब ये रोग वात पित्त कफ के कारण जो आते हैं वो हमारे भोजन, आहार विहार, अन्य चीज, बहुत सी चीजों से हमारी जो एनर्जी का प्रवाह है शरीर में, उसके रुकने से आने लगते हैं। तो प्रतिदिन अगर हम इन चीजों को ध्यान दें और प्रतिदिन हम इसको बैलेंस करें तो रोग हमारे ठीक रहेंगे। सभी ऑर्गन्स में ऊर्जा शक्ति प्रवाहित होती रहेगी, सभी अंगों की वात पित्त कफ बैलेंस रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे करने से हमारे सभी अंगों की, सारे शरीर के सभी भागों की ऊर्जा व्यवस्थित होती है। यही प्रक्रिया आप अपने पैरों में भी करें कि हाथ की 10 उंगलियों और पैर की 10 उंगलियों को प्रतिदिन ऐसे आप इसका मसाज करें। अब दूसरा है कि ये इस पे 3 जोड़ हैं, तो आप यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ के ऐसे, और फिर इनको ऐसे 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 हल्के हाथों से ऐसे दोनों तरफ घुमाएं, जिससे कि जोड़ों में जो ऊर्जा रुकी रहती है वो ऊर्जा आगे की तरफ प्रवाहित हो जाए और आप में के शरीर में होने वाले रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएं। आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें। अंगूठे को ऐसे, तो इसको करने के बाद आपके शरीर का बाएं हिस्से का और दाएं हिस्से का, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों हिस्सों के ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे
बैलेंस होने लगती है और आप इसको संतुलित कर सकते हैं कि कोई रोग आ रहा है तो आप धीरे धीरे उसको संतुलित करें। हमने कल बताया था कि हमें सिर के वात पित्त कफ रोगों को संतुलित करना चाहिए, वात पित्त कफ को संतुलित करना चाहिए। उसके लिए हमने बताया था कि कान, एक बार हम फिर उस प्रक्रिया को कर लें, उस एक्सरसाइज को कर लें कि कान के चारों तरफ आप एक एक ये दबाव डालिए, फिर आंख के ऊपर, नाक के चारों तरफ, इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार प्रतिदिन दोहराइए। आंखों के ऊपर दबाव डालने से जो आप मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं और या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि रोशनी आपकी आंखों में जा रही है, आप दिन भर आंखों में जो थकान होती है, ऐसा करने से आप उन सारी समस्याओं से बच सकते हैं और अपने आंखों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। उनमें आने वाली समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने विजन को ठीक कर सकते हैं, आंखों में आने वाले भारीपन को ठीक कर सकते हैं, उसमें रेडनेस को ठीक कर सकते हैं। तो प्रतिदिन ये ध्यान में रखिए कि हमें अपने आंखों का ऐसे मसाज करना है। और जब आप कंप्यूटर या मोबाइल देख रहे हो तो अवश्य ही आप आधे घंटे 1 घंटे पे ऐसे मसाज कर लीजिए। हाथों की अंगुलियों को आप कहीं भी बैठे रहें तो ऐसे आप अगर मसाज करते रह रहे हैं तो आप प्रतिदिन और दिन में कई बार आप अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते रहेंगे, उसको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि ऊर्जा का रुकाव ही रोग है। ऊर्जा का प्रवाह निरोगी बनाता है। जब जब चेतना का किसी भी कारण से एक जगह रुकावट होने लगती है, वो रुकने लगती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी भी या पूरे शरीर में ऊर्जा का रुकावट हो रहा है, किसी अंग में रुकावट हो रहा है, तो वो रोग का कारण हो जाता है। तो हम ऐसा करके उन रोगों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हाथ के अन्य क्षेत्रों को भी दबाइए, जिसको हम अगली क्लास में बताएंगे। इसको करते रहिए। धन्यवाद।